सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 7 क्या निराशा हुआ जाए निबंध का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जाने की निबंध है क्या। तो निबंध विचारों, उदाहरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। या निबंध अपनी आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न मात्र है। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है तथा पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, उसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि निबंधकार की आत्माव्यक्ति ही निबंध की प्रमुख विशेषता है। अब हम समझें इस पाठ के कहानीकार श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्ष स्थानीय साहित्यकारों में हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, लेखक, आलोचक, चिंतक तथा अनुसंधान करता है। उनका व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक है। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबिका छपरा गांव में हुआ। सन 1978 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने हिंदी समीक्षा को एक नई दिशा दी। वे आपात मूल्यों की अडिगता में विश्वास नहीं करते। उनके दृष्टि में मूल्य बराबर विकासशील होता है, उसमें पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती चिंतन का मिश्रण होता है। संस्कृत अपभ्रंश आदि के गंभीर अध्येता होने के कारण साहित्य की सुदीर्घ परंपरा का अवलोकन करते हुए विकासशील मूल्यों का सहज ही आकलन कर लेते हैं। विद्वत्तापरक अनुसंधानात्मक निबंध के साथ साथ उन्होंने श्रेष्ठ ललित निबंधों की सृष्टि की है। उनके ललित निबंध हिंदी साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि है। इनके व्यक्तित्व में विद्वत्ता और सरसता का पांडित्य और विदग्धता का गंभीरता और विनोदमयता का प्राचीनता और नवीनता का जो अद्भुत संयोग मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनके निबद्ध निबंधों नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कुटज आदि में मानवतावादी मूल्यों की विशेषताएं दिखती है। इनकी रचनाएं सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, वाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य, नाथ सिद्धों की बनिया, विचार प्रवाह, मेघदूत एक पुरानी कहानी, संदेश राशक, विचार वृत्तक, पृथ्वीराज रासो, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्यु, मध्ययुगीन बोध, आलोक पर्व, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, पुनश्च आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा विशुद्धि के कठोर पक्षपाती थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, सामाजिक शब्दावली की बहुलता है तथा संस्कृत का
भाव गांधीर्य इनमें केंद्रीभूत है। इस निबंध में लेखक समाज की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त किया है। आज समाज में चोरी, डकैती, ठगी, संदेह, लुप्त ईमानदारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप आदि घर कर गई है। व्यक्ति बोधि वृक्ष के तरह अडिग है। इसकी मजबूत जड़ें काफ़ी गहराई में चली गई है। व्यक्ति अपने जीवन मूल्य को पहचान सकते हैं, क्योंकि जीवन की यही सार्थकता एवं आवश्यकता है। परंतु आज की स्थिति में दुविधा उत्पन्न हो गया है। लोग शंका की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, उसके क्रियाकलाप पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जबकि भारत देश महान देश है। इस देश की सभ्यता संस्कृति बहुत अनोखी है। इस महान देश में महासमुद्र की तरह देशवासी गंभीर एवं महान है। लेकिन अफसोस है, ईमानदारी मूर्खता के रूप में देखा जा रहा है। सच्चे व्यक्ति वाले विवश हो रहे हैं। जीवन मूल्य के प्रति आस्था समाप्त होते जा रही है। सरकारी योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो एक कानून के त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस निबंध में लेखक के साथ घटित घटना से मन में जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई है वह दूर हो गई है और खुद लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट इस कहानी का अगले वीडियो में विस्तार से। धन्यवाद।